हेलो एवरीवन, आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग आज के सेशन में क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 5 है अवकलन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे अवकलन चैप्टर। ठीक है। सबसे पहले ये एक ऐसा चैप्टर है, अवकलन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग बगैर फार्मूला के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है इसके बगैर फार्मूला का हम लोग एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला। फार्मूला उसके बाद याद करेंगे। फार्मूला याद करने के बाद से उस पर क्वेश्चन कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग पहले फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला फार्मूला करेंगे। पहला डी बाई डी एक्स के पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है। ये अवकलन का मूल फार्मूला है। ठीक है। ये हर जगह आप लोग आपको ये फार्मूला का यूज होते हुए नजर आएगा। ठीक है। देखो दूसरा फार्मूला है डी बाई डी एक्स। अगर दे दे एक्स दे दे तो क्या होगा, वन हो जाएगा। एक्स दे दे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, वन होता है। ठीक है। और तीसरा दे दे डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स अगर के एक्स दे दे, यहाँ पे क्या होता है, के होता है। अगर डी बाई डी एक्स अगर कोई अचर मान दे दे, कांस्टेंट अचर मान दे देते, इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। पांचवा अगर दे दे डी बाई डी एक्स रूट में एक्स दे दे, इसका होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है। इसका होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। देखो छवा दे दे डी बाई डी एक्स अगर दे दे डी बाई डी एक्स अगर दे दे ई के पावर एक्स, क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। अगर सातवां दे दे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स दे दे, अगर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स दे दे तो होता है वन अपॉन एक्स होता है। ठीक है। अगर आठवां में दे दे डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स और लॉग ए के पावर एक्स दे दे तो क्या होगा, ए के पावर एक्स लॉग ए होगा। ठीक है। ये देखो ये जितने सारे फार्मूला है ये आप लोगों को एकदम दिलो दिमाग में बस जाना चाहिए, क्योंकि देखो अगर बगैर फार्मूला का, अगर जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन दूं, मान लो एक्स के पावर 9 दे दूं, अब पूछे डी बाई डी एक्स के पावर 9 बताओ क्या होगा। अगर आप ये फार्मूला याद किए होंगे तो इसके खटाक से आंसर दे देंगे 9x के पावर 9 माइनस वन क्या होता है, 9x के पावर 9 में से 1 गया तो क्या बचा, 8 बचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 9x के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है। कि कैसे आप बताएं, अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है फार्मूला का याद करना। अब देखो जितना हम लोग फार्मूला लिखे हैं इसको एक बार मिटाते हैं, उसके बाद से लिखिए। देखो अब देखो अब सोचो यहाँ पे, अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, अभी ना हम लोग लिखे थे, इसका फार्मूला क्या होता है, जो x के पावर में n है इसको x के गुणांक में लिख दो, फिर इसके पावर में x में पावर में एक कम कर दो। इसका फार्मूला क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन हो जाएगा। इसका हम क्या बताए थे, इसका वन होगा। ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका k होगा, क्योंकि x का मान वन होता है, क्योंकि x के सापेक्ष x का अवकलन वन होता है, तो यहाँ भी x के सापेक्ष डी एक्स के सापेक्ष x का करेंगे तो वन हो जाएगा, और k में एक का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर k प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो औचर का क्या होता है, जीरो होता है,
डी बाई डी एक्स, अक्षर का अवकलन क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ठीक है। अब देखो डी बाई डी एक्स रूट एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अब देखो e के पावर x क्या होता है, तो e के पावर x होता है। डी बाई डी एक्स लॉग x क्या होता है, तो 1/x होता है। डी बाई डी एक्स ए के पावर x क्या होता है, तो a के पावर x इंटू लॉग ए होता है, लॉग ए होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब और फॉर्मूला देखते हैं। इधर कितना, इधर 8 फार्मूला हुए, ठीक है। देखो 9वां फार्मूला देखो, और दे दे डी बाई डी एक्स, यहां दे दे साइन एक्स, साइन एक्स पहले जितना है इसको पहले लिख देते हैं। 10वां देखो, ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। ये देखो 10वां है डी बाई डी एक्स कोस एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस का साइन एक्स होता है। देखो डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। 12 देखो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब देखो 13 नंबर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। 14 है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अगर दे दे सेक एक्स दे दे तो क्या होगा, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू का टेन एक्स होता है, ठीक है। ये देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, और देखो डी बाई डी एक्स टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स कोसेक स्क्वायर कोसेक एक्स क्या होता है, तो माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू का टेन एक्स होता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। चलो फिर से लिखते हैं। अब देखो तो अगर देखो जहां जहां सी दिया हो, मतलब पहला अक्षर सी है वहां आप पहले माइनस लिख दो। देखो कॉस है तो कॉस का पहले का सी, तो यहाँ माइनस डाल देंगे। यहाँ कॉट है तो यहाँ सी है तो यहाँ माइनस डाल देंगे। फिर यहाँ देखो यहाँ सी है तो यहाँ माइनस डाल देंगे, ठीक है। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स होता है। देखो कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होता है। अब देखो टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो कोट एक्स क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक, माइनस का कोसेक एक्स इंटू का कोट एक्स होता है, ठीक है। अब देखो डी बाई डी एक्स क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू का टेन एक्स होता है, ठीक है। इसमें से आप लोगों को एक भी फार्मूला मिस नहीं करना है, सब के सब इंपोर्टेंट है। इसमें और फार्मूला है लेकिन ये जितने फार्मूला है बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब जितना मैं फार्मूला बताया हूं इन सब का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो पहला फार्मूला हम लोग क्या था, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन था, इसका फॉर्मूला क्या हुआ था, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन ना हो रहा था। अब देखो इसको इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अगर मान दो दे दिया
अगर मान लो दे दिया डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर मान लो 6 दे दिया, ठीक है। ये देखो ये पहला टाइप इस तरह से पूछेगा, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 6, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो सेम फार्मूला के जैसे करो, एन इसके गुणांक पे लिख दो एक्स के, और ऊपर एक कम कर दो, तो क्या बचेगा, 6 एक्स के पावर 5 बच जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा पूछ दिया डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर मान लो 9 पूछ दिया, देखो कुछ नहीं करना, जो 9 है ना डायरेक्ट 9 ऐसे लिख देना, उसके पावर में एक कम कर देना, 9 में से एक घटा देना, तो क्या बचेगा, 9 एक्स का पावर 8 बच गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा पूछ दिया डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 3/2, तब क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको आगे लिख दो, गुणांक में लिख दो, 3/2 को 3/2 गुणांक में हो गया, फिर एक्स के पावर 3/2 और -1, इसमें सब एक माइनस कम करना है ना, -1 कम करना है ना। अब देखो सिंपली इसको एलसीएम से मत कुछ मत लो, डायरेक्ट 3 में से 2 घटाओ, 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ क्या बच गया 3/2, और एक्स के पावर क्या हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। इसका ए भी आंसर हो सकता है, या तो ए भी आंसर दे देगा 3/2 और रूट में एक्स दे देगा, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट, और रूट, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो ऐसा पूछ दिया डी बाई डी एक्स 3 एक्स का पावर 5 9, अब देखो ये 3 गुणा 9 आगे आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 9 एक्स के पावर एक घटा दो, ऊपर कम कर दो, क्या बच गया 8 बच गया, 9 9 3 27, और एक्स का पावर क्या है 8 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसे दे दे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मान लो दे दिया डी बाई डी एक्स 5 के पावर एक्स दे दिया, तब इसका आंसर क्या होगा, ऐसा आप लोग को एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, इसके क्या होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। सिंपली यहाँ पे भी यही करेंगे, ए के 5 के पावर एक्स है तो 5 के पावर एक्स लिखेंगे और लॉग 5 कर देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो ऐसे दे दिया डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 10 के पावर एक्स दे दिया, फिर यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक 10 के पावर एक्स और लॉग इंटू लॉग 10 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो ऐसे दे दिया डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 5x दे दिया, तब क्या होगा, अगर ऐसे दे दिया डी बाई डी एक्स 5x दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपने बताया था अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया डी बाई डी एक्स, ये एक्स क्या होता है, ये क्या हो जाता है कि हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया डी बाई डी एक्स 9x दे दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा केवल, क्योंकि x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने, डी बाई डी एक्स, एक्स क्या होता है 1 होता है, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1/4 एक्स के पावर मान लो 4 दे दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/4 ऐसे लिख दो, अब देखो इस वाला फार्मूला पर इसको रखो, 4 एक आगे आ जाएगा और एक 4 में से एक घट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया,
यहाँ देखो x के पावर 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, यानी x के पावर 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा दे दे डी बाई डी एक्स, अगर ऐसा दे दे डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स दे दे तो क्या होगा, ई के पावर एक्स होगा। अगर ऐसा दे दे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स दे दे तब क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा दे दे डी बाई डी एक्स रूट एक्स दे दे तो क्या होगा, तो 1/2 √x होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा दे दिया डी बाई डी एक्स के एक्स दे दे तब क्या होगा, तो के हो जाएगा। अगर दे दे डी बाई डी एक्स कोई अचर मान दे दे, कांस्टेंट दे दे अचर मान, अगर मान लो यहाँ पे 5 दे दिया, इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, मैंने यही ना सब फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को। देखिए ये जितने फॉर्मूला है ना बहुत वीवीआई है, अपने आप में बहुत वीवीआई है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, अगर दे दे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। क्या होता है, कोस एक्स होता है। अगर मैं पूछ दूं डी बाई डी एक्स 4 साइन एक्स क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 और साइन एक्स से क्या होता है, कोस एक्स, 4 कोस एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ मैं पूछ रहा हूँ डी बाई डी एक्स साइन 4x क्या होगा, अब देखो साइन इसको x मान लो, ये 4x है ना, इसको ये दोनों को x मान लो, तो साइन x क्या होता है, cos x, cos x। अब देखो फिर यहाँ 4x को जब अवकलन करेंगे, देखो x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है। ठीक है, मैंने अभी ना बताया था इसको, डी बाई डी एक्स और के एक्स क्या होता है, तो ये हो जाता है कि, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, इधर हो गया cos है cos 4x, गुणा बच गया कितना 4 cos x का 4 cos 4x इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स मोड में साइन एक्स, मोड में साइन एक्स डॉट 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 एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट चतुर्थांश दे दे तब क्या होगा। देखो आप लोग एक चतुर्थांश पढ़े होंगे, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। देखो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें पूरे पूरे पॉजिटिव होता है। फर्स्ट चतुर्थांश में जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है पूरे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos एक्स होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ दे दे सेकंड चतुर्थांश, तब देखो जो साइन होता है साइन एक्स, ये सेकंड चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखो इसका भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो यानी इसका भी यही हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होगा, इसका भी यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को घुमा घुमा क्वेश्चन देगा। अगर यहाँ थर्ड चतुर्थांश में पूछ दे तब क्या होगा, देखो जो थर्ड में होता है, थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और पूरे निगेटिव होता है। यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो माइनस और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है, क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
यहीं पे पूछ दिया पाई अपॉन 2 एक्स पाई। अब देखो अगर ऐसा दे दे डी बाई डी एक्स मोड में साइन एक्स और ऐसा करके दे दे तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये आप लोग ये पढ़े होंगे, ये यहाँ पे क्या होता है, पाई अपॉन 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2 होता है और यहाँ पे 2 पाई होता है, यही होता है ना। अब देखो देखो यहाँ पाई अपॉन 2 और पाई के बीच में कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, तो पाई अपॉन 2 और पाई के बीच में सेकेंड चतुर्थांश आ रहा है। अब देखो जो साइन है वो साइन ही बताओ सेकंड में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स हो जाएगा। ये आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आप लोग को केवल साइन पे बताया, आप लोग का यहाँ पे करना कोस पे रख कर देखना, फिर कोट पे रख के देखना, फिर टेन पे रख के देखना। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आप लोग को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप लोग को आसानी से सॉल्व होने लगेगी। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे ऐसा दे दे 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 और पाई, इसके बीच में देखो अब कौन सा चतुर्थांश आता है। अब देखो यहाँ पे होता है पाई अपॉन 2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 2 पाई अपॉन 3 और यहाँ पे होता है 2 पाई। ठीक है, अब देखो 2 पाई अपॉन 3 और पाई के बीच में कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, तो तीसरा चतुर्थांश आ रहा है। अब देखो तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जितने सारे होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वो क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, ये माइनस का माइनस, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का कोस एक्स। ठीक है, अगर मान लो अगर यहाँ पे दे दिया कोट एक्स, यहाँ पे दे दिया तो क्या होगा, अब देखो डी बाई डी एक्स मोड में कोट एक्स 2 पाई अपॉन 3 से लेकर पाई के बीच में देखो क्या है, 2 पाई अपॉन 3 और पाई के बीच में कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, तीसरा चतुर्थांश आ रहा है। तो तीसरा चतुर्थांश में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो कोट क्या है, कोट यहाँ पे है तो कोट पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स कोट एक्स। अब देखो कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे डी बाई डी एक्स मोड में एक्स और ऐसे करके दे दे। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन दे दे डी बाई डी एक्स मोड में एक्स दे दे तो इसको मोड में से कैसे बाहर निकालेंगे, यहाँ पे देखो जब यहाँ एक्स जीरो से बड़ा रहेगा, जब जीरो से एक्स बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा प्लस का एक्स हो जाएगा। तो एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया डी बाई डी एक्स मोड में एक्स ऐसा जब दे दिया, यहाँ पे देखो जब एक्स जीरो से छोटा हो जाए तो क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा ये बताइए आप लोग, जब भी जीरो से कोई भी अंक जब छोटा होता है तो माइनस में होता है कि नहीं, और जब जीरो से कोई भी अंक जब बड़ा होता है तो पॉजिटिव में रहता है। सेम प्रोसेस इसमें भी है। देखो ये जीरो से बड़ा एक्स है, ये 1 आया, क्योंकि जीरो से 1 बड़ा है इसीलिए पॉजिटिव में आया, 1 पॉजिटिव में आ गया। यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स और मोड में एक्स, और यहाँ पे एक्स जो है ये जीरो से छोटा है, तो जीरो से जब भी छोटा आता है
तो वो माइनस में रहता है, -1 -2 -3 माइनस में चलता है, इसीलिए ये माइनस में आएगा। तो क्या हो जाएगा, d/dx माइनस का x हो जाएगा। और देखो x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है d/dx 1 प्लस के साइन x जब भी दे दे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एक ये है और एक ये है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 को करेंगे, फिर इसको साइन x को करेंगे। देखो d/dx 1 फिर प्लस d/dx फिर साइन x। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन दिया है d/dx 1 प्लस का साइन x दिया है, तो हम सबसे पहले क्या किया है, 1 का अवकलन किया है, उसके बाद से साइन x का अवकलन किया है। तो 1 का करेंगे, यानी 1 क्या एक अचर मान है, तो जब भी हम इसका अवकलन करेंगे 1 का, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इधर प्लस है, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, cos x हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे d/dx अगर ऐसा दे दे साइन ax प्लस b दे दे, तब क्या होगा। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले ये जो अंदर वाला है ना, इसको x मानो, ये ax प्लस b है ना, ये साइन का x है। ठीक है, तो साइन x क्या होता है, तो साइन x क्या होता है, cos x हो जाता है, cos x हो जाएगा, तो ax प्लस b। ठीक है, और फिर इसका अवकलन d/dx, और अब ax प्लस b का अवकलन करो, ax प्लस b का अवकलन करो। अब देखो क्या होगा, cos, अब देखो क्या होगा, cos ax प्लस b। यहाँ देखो ये अचर मान है, ये b तो अचर मान है, इसका ऐसा ही 0 आंसर हो जाएगा। इसका देखो ax, यानी ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए, यानी a वाला फॉर्मूला याद कीजिए, d/dx मैंने पढ़ाया था कि x, इसका मान कितना आता है k, यानी x की सफे x का अवकलन 1, यहाँ बच गया k में 1 का गुणा करोगे तो k ही प्राप्त होगा। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या बच जाएगा, e बच जाएगा, इधर क्या बच गया, e बच गया। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, a इंटू कॉस ax प्लस b, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये कैसे हम लोग किए, ये चैन रूल से किए हैं। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे d/dx d/dx cos x बटा साइन x। ठीक है, देखो इसको मान लो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया साइन x, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया cot x, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया माइनस का cot x, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया tan x। ठीक है, तो मान लो एक क्वेश्चन दे दिया d/dx cos x बाई साइन x, और ये ऑप्शन दे दे, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो d/dx पहले cos x को कर दो, cos x बाटा d/dx साइन x। ठीक है, अब देखो
देखो डी बाई डी एक्स cos x क्या होता है, ये होता है साइन एक्स। डी बाई डी एक्स cos x क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। नीचे देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, अब देखो साइन बाई cos क्या होता है, साइन बाई cos माइनस का टेन होता है, माइनस का टेन एक्स होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ माइनस रहेगा, इसका माइनस का टेन एक्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और मान लो ऐसा दे देंगे, मान लो ऐसा दे डी बाई डी एक्स साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ठीक है, जब ऐसा दे दे, देखो आप लोग बार बार ऐसे ऊपर नीचे नहीं लिखना है, जैसे मैं नहीं लिख रहा था डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, फिर साइन एक्स, फिर से बाटा में डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ऐसा नहीं लिख रहा था कि साइन एक्स से क्या होता है तो कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स से क्या होता है तो माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा माइनस का कॉट हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा। जब तक इतना करोगे तब तक ये आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, आप लोग फार्मूला याद किया है, डी बाई डी एक्स साइन बाई कॉस एक्स दिया है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है तो कॉस एक्स डायरेक्ट लिख दीजिए। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, डायरेक्ट कॉस एक्स लिख दो। उसके बाद देखो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। अब देखो कॉस बाई साइन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा। बस ऐसे सॉल्व करना है, टाइम को बचाना है। ठीक है, ऐसे फिर ये क्वेश्चन या फिर ये लिखे फिर ऐसे करके बनाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे सोचना है। ठीक है, तो जब पहले मैंने एक्सप्लेन करके बताया, फिर से ट्रिक के साथ बताया कि कैसे एक स्टेप छोड़ भी सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव इस तरह से ऑब्जेक्टिव का जो रफ्तार होगा तेज होगा। अगर ऐसे करने बैठ जाओगे तब तक पता चलेगा कि टाइम निकल गया और क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। ठीक है।